तो यार आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी और ट्रेडिंग माइंडसेट के बारे में। क्योंकि यार ट्रेडिंग में क्यों इसका इतना ट्रेंड इसको कहा जाता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी को। तो यार मैं हूं मानस और आप देख रहे हैं स्टॉक विद मानस। चलिए वीडियो शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। तो यार अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो और अगर आपने ट्रेडिंग किया भी है तो उसके लिए आपने कई बार सुना होगा कि ट्रेडिंग में ट्रेडिंग साइकोलॉजी और ट्रेडिंग माइंडसेट को डेवलप करना कितना एक अपने आप में टास्क होता है। एक कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी अगर आपका सही रहेगा तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की तरफ बढ़ सकते हो आगे और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। और अगर आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी ही अगर आपका ख़राब है और आपके पास सब चीज़ का नॉलेज है, प्राइस एक्शन का नॉलेज है, स्ट्रेटजी का नॉलेज है और आपके पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी नॉलेज है, मतलब ट्रेडिंग में सब चीज़ का नॉलेज है, लेकिन अगर आपके पास सिर्फ एक चीज़ का अगर नॉलेज नहीं है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, तो यार कितना भी रहने के बाद भी आप ट्रेडिंग में लॉस ही रहोगे। क्योंकि यार ट्रेडिंग में साइकोलॉजी एक ऐसा चीज़ है जो आपको सबसे अलग बनाता है और आपको 99% ट्रेडर में और 1% ट्रेडर में को डिफरेंस बताता है। तो अगर आप भी ट्रेड करते हो और ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो तो अगर आपको बार बार लगता है मार्केट में कि हाँ मुझे यहाँ पे एंट्री मिल रहा है, मुझे इस जगह पे एग्जिट करना है, मुझे इधर एंट्री लेना है, तो यार कहीं ना कहीं आप उसी लूप में फंसे हुए हो कि ट्रेडिंग में किस तरीके से साइकोलॉजी काम करना चाहिए और कैसे हमें ट्रेडिंग को सीखना चाहिए। तो 4 से 5 पॉइंट के बारे में मैं आपको बात करता हूँ इस वीडियो में कि आप साइकोलॉजी को अपने कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर आप ट्रेडिंग करते हो और ट्रेडिंग अगर स्टार्ट कर दिए हो तो आपको एक अपना रूल बनाना है कि आपको किस मार्केट में ही ट्रेड करना है। आपका जो आपका पर्सनल आप मार्केट को आप जानते हो, जो मार्केट में आप एब्जॉर्ब करते हो मार्केट को, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो, चाहे फॉरेक्स मार्केट हो, चाहे इंडियन स्टॉक मार्केट हो, आप जो मार्केट को अगर आप एब्जॉर्ब करते हो, जो मार्केट को आप जान रहे हो कि हाँ इस मार्केट में मैंने 6 महीने साल भर मैंने इस मार्केट को देखा है, मैंने इस मार्केट को सीखा है, तो कहीं ना कहीं आपका साइकोलॉजी भी उस मार्केट को अच्छे से प्रेडिक्ट कर सकता है। आप मेरे बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को 6 महीने से साल भर, 6 महीने से 1 साल के में अगर आप देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका माइंड भी उस चीज़ को एब्जॉर्ब करता है कि ये कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है ये चीज़। तो धीरे धीरे आप उसमें इम्प्रूव करते हो और आपको पता होता है, सबसे बड़ा चीज़ आप उसमें प्रेडिक्ट बहुत अच्छे से कर सकते हो कि हाँ मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या होगा। और जो चीज़ अगर आपके लिए नया है, अब नया आपके लिए कुछ भी हो सकता है, चाहे आपके लिए क्रिप्टो मार्केट नया हो, चाहे फॉरेक्स मार्केट हो या कोई भी वगैरह मार्केट हो, तो अगर आप उसमें ट्रेड करते हो, अगर आपको नॉलेज उसमें कम है तो आप उसमें प्रेडिक्ट भी नहीं कर पाओगे कि मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या होता है। क्योंकि मार्केट प्रेडिक्टेबल होता है, मार्केट को प्रेडिक्ट पे ही हम लॉस के बिहाफ में ही मार्केट में ट्रेड लेते हैं। मार्केट में सबसे पहला तो यही होता है कि आप अपना प्रॉफिट उसमें मत करिए कैलकुलेट कि प्रॉफिट कितना होगा। सबसे पहले अपना लॉस कैलकुलेट करिए कि मेरा लॉस इस ट्रेड में कितना बन रहा है। अगर आपका लॉस कम बन रहा है, प्रॉफिट उसके डबल ट्रिपल का बन रहा है, तभी ट्रेड आपके लिए सही है, तभी ट्रेड आपके लिए सही होता है। वरना अगर आपका लॉस से अगर आप पहले प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर लोगे और लॉस हो सोचोगे कि मैं कैलकुलेट मत ना करूं, तो ये तो आप उसी वाले 99% वाले साइकोलॉजी में आप चले जाओगे। फिर अगर आपको 1% में आना है तो आपको सबसे पहले अपना लॉस कैलकुलेट करना है, फिर आपको प्रॉफिट के बारे में सोचना है। क्योंकि प्रॉफिट तो देना उसका काम है ना, और लॉस लेना मेरा काम है। मेरा कितना हैसियत है मार्केट में, मेरा कितना मार्केट में लिमिट है लॉस लेने का, तो इसको सबसे पहले आप समझिए कि कितना आप लॉस ले सकते हो मार्केट में। वही दूसरा पॉइंट होता है कॉल टिप्स के पीछे भागना, बड़े बड़े यूट्यूबर्स के वीडियो में जाके लाइव देखना, उनका स्ट्रेटजी को बार बार अपनाना और उनका ट्रेड को कॉपी करना। तो यार मैं आपको बता दूं, आप इस तरीके का गलती ना ही करें तभी सही होगा। क्योंकि यार आप किसी यूट्यूबर या फिर किसी भी इन्फ्लुएंसर या फिर मेरा खुद ही
अगर आप स्ट्रेटजी को देखते हो, स्ट्रेटजी को अपने अपने ट्रेडिंग पे आप इम्प्लीमेंट करते हो, और देखिए मैंने स्ट्रेटजी क्या सोच के बनाया है और अन्य यूट्यूबर ने क्या सोच के बनाया है, ये हम जानेंगे, आप नहीं जान पाएंगे। इसलिए मेरा एक सीधा सा आंसर है कि आप स्ट्रेटजी सीखिए। हाँ, मैं आपको स्ट्रेटजी सिखा रहा हूँ तो स्ट्रेटजी को सीखिए, लेकिन आप उस पर 6 महीने से साल भर तक आप बैक टेस्ट करिए, क्योंकि मार्केट में असली ट्रेडर वही बनता है और असली सक्सेसफुल वही हो पाता है जिसने मार्केट में घिसा हुआ है, मार्केट को घिस दिया है, एकदम रम दिया है उसमें, उसके बाद उसने जाके उस स्ट्रेटजी को फॉलो किया है, तभी आप एक बेस्ट ट्रेडर और सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकोगे। क्योंकि आप जिस चीज़ को प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि आपने सुना होगा प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करने से ही आप उस चीज़ में, उस फील्ड में, उस स्ट्रेटजी में आप परफेक्ट बनोगे। इसलिए किसी भी स्ट्रेटजी आप अपना मार्केट में अपने हिसाब से स्ट्रेटजी बनाइए ना, आप सीखिए, हमसे सीखिए, अन्य यूट्यूबर सीखिए, अन्य इन्फ्लुएंसर सीखिए, लेकिन स्ट्रेटजी अपने हिसाब से बनाइए, अपने तरीके से मार्केट को फाइंड करिए, प्रेडिक्ट करिए कि अगला मूव मार्केट में क्या होगा। तो मेरे कहने का सेंस ये है कि आप ट्रेडिंग करिए, स्ट्रेटजी भी बनाइए मेरे तरह, लेकिन उस स्ट्रेटजी को आप बैक टेस्ट करिए, तभी उस स्ट्रेटजी को जाके इम्प्लीमेंट करिएगा अपने रियल मनी ट्रेड में। क्योंकि अगर आप तुरंत जाके ही उस मेरे सिखाए हुए स्ट्रेटजी को आप अपनाते हो, उसको आप इम्प्लीमेंट करते हो, तो हो सकता है आपका लॉस हो जाए, तो उसका जिम्मेदारी मेरा नहीं है, उसमें फिर आपका ही फॉल्ट है। और जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, थर्ड पॉइंट, मार्केट में आप बिना सीखे आते हो। एक तो बिना सीखे का मतलब क्या हो गया कि आप मार्केट को खाली देखे हो कि मार्केट में प्रॉफिटेबल बनना आसान है, मार्केट में यहाँ से तुरंत मैं ट्रेड लूँगा, तुरंत मार्केट 200-400 पॉइंट ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट हो जाएगा मेरा। मतलब यार, आप एक सर्कुलेशन में आप फंसे हुए हो। आप इंस्टाग्राम खोलते हो तो ट्रेडिंग से रिलेटेड आता है, कोई नोट का गड्डी रख के दिखा रहा है आपको कि ये देखिए मैंने कमाया है इससे, कोई यूट्यूब पे दिखा रहा है आपको कि मेरा $10,000 का प्रॉफिट हो गया, $20,000 का प्रॉफिट हो गया। हुआ है भाई, तभी दिखा रहा है, लेकिन उसके पीछे अगर आप रियलिटी देखोगे तो उसने कैपिटल कितना लगाया, क्या साइकोलॉजी था उसका, किस रिस्क एंड रिवॉर्ड में ट्रेड लिया, ये अभी आपसे बहुत दूर है। इसलिए मैंने पहले कहा कि आप मार्केट को सीखो, मार्केट को जानो, मार्केट कैसे काम करता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड कैसे काम करता है, उसके बाद ही आप मार्केट में ट्रेड लेने के बारे में सोचिएगा। और जो फोर्थ पॉइंट है यार, वो होता है भाई रिस्क, वो होता है भाई रिस्क एंड रिवॉर्ड। अब रिस्क एंड रिवॉर्ड ऐसे काम करता है कि अगर आपका मार्केट में 10,000 रुपये लाते हो भाई, अगर आपका 1,000 रुपये का लॉस हो जाए तो आप उस लॉस को कवर करने के लिए परेशान होते हो। अगर होते हो भाई, लिख दीजिए कमेंट में कि हाँ, लॉस के लिए मैं परेशान होता हूँ, मेरा लॉस में होता है तो मैं माइंड सेट डिस्टर्ब हो जाता हूँ। क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसा चीज़ है भाई कि सबसे पहले वो आपको माइंड से आपको तोड़ता है, आपका वो साइकोलॉजी एकदम खराब कर देगा अगर आप उसको समझोगे नहीं। और यहाँ से अगर आपको वीक कर देगा ना, तो आप कितना भी कैपिटल ले, आपका कैपिटल लॉस होने में चंद दिनों का ही टाइम लगेगा या फिर चंद घंटों का ही टाइम लगेगा। तो इसलिए सबसे पहले आप रिस्क एंड रिवॉर्ड एक फॉलो करो अपना। आप अगर 10,000 रुपये ला रहे हो तो आपको 500 रुपये का रिस्क लेना है, और 1,000 रुपये, 1,500 रुपये, 2,000 रुपये तक का टारगेट देना मार्केट का काम होता है, मैंने पहले ही कहा। और स्टॉप लॉस लेना आपका काम होता है। तो इसलिए स्टॉप लॉस आपको हमेशा रख के चलना है मार्केट में। उसके बाद आपको मार्केट में ओवरनाइट ट्रेड से आपको बचना है, आपको मार्केट टाइम में ही ट्रेड करना होगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ आप मार्केट में एक अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड फॉलो करो, और दिन का सिर्फ एक ट्रेड ही ले लेना, दिन का सिर्फ एक ही ट्रेड लेना ही एक बेस्ट साइकोलॉजी की तरफ जाता है। अगर आपका मार्केट में अगर आप 1,500 का लॉस हो जाए उस दिन, तो उस दिन समझ लीजिएगा मार्केट आपके लिए नहीं है, आप मार्केट बंद कर दो, उसको लॉग आउट मार दो। कोई भी जो भी आप ब्रोकर यूज़ करते हो उसको लॉग आउट मार दो, मेरा तो ये कहना है। तो और अगर आपका जिस दिन प्रॉफिट भी होता है 1,000, 1,500, 2,000 रुपये का जो भी हो प्रॉफिट आपका, तो उस प्रॉफिट को भी आप तुरंत बुक करके मार्केट को क्लोज कर दो कि हाँ, मेरा आज का दिन का कंप्लीट हो गया। और उसके हिसाब से आप एक अपना
नोट डाउन भी करो किसी जर्नल या फिर किसी उसमें कि हाँ मेरा आज ये प्रॉफिट हुआ, ये लॉस हुआ। तो इससे आपको पता क्या चलेगा कि मैंने मार्केट में कैसे किस स्ट्रेटजी पे काम करना सीखा। क्योंकि अब मार्केट में स्ट्रेटजी और उसके साथ आपका साइकोलॉजी ही आपको एक ट्रेडर बना सकता है। अगर आप ये गलतियां करते हो तो आप फिर एक लॉस मेकिंग में ही रहोगे। हो सकता है आप मार्केट से आउट हो जाए, आपका पूरा करियर ही खत्म हो जाए। बहुत लोग कहेंगे भाई डिमोटिवेट कर रहा है वीडियो। भाई डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ आपको एकदम। तो इसलिए आप ट्रेडिंग करिए। ट्रेडिंग के लिए आप मार्केट में सीखिए। मार्केट को का प्रोसेस होता है, प्रोसेस फॉलो करिए, तभी ट्रेड को आप इम्प्लीमेंट करिए अपने पे। तभी स्ट्रेटजी अपने पे ट्रेड पे लगाइए आप। उसके बाद होता है भाई आपका साइकोलॉजी जहां से बिगड़ता है वो होता है भाई, आपने उधार पैसे ले आए, मतलब अपने किसी रिश्तेदार से किसी दोस्त से उधार के पैसों से ट्रेड करना है। ये फिफ्थ पॉइंट है। उधार के पैसों से ट्रेड करना भाई, ये समझिए अपने गले में फांसी लगाने के बराबर होता है। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप अपना पैसा लेके आओगे ट्रेड करोगे तो वो आपको कहीं ना कहीं, अगर आपका प्रॉफिट भी होगा तो आप खुशी भी होगे, और लॉस होगा तो आप दुख तो होगा। क्योंकि यार ह्यूमन नेचर है, लॉस हम सब नहीं देखना चाहते, हम सब खाली प्रॉफिट देखना चाहते हैं। लेकिन ट्रेडिंग में आपको सब देखना पड़ेगा। इसलिए अपने पैसों से अगर आप ट्रेड करोगे, अगर आपका लॉस होता भी है तो आप मानोगे कि हाँ चलो मेरा पैसा था, मैंने इसको कमाया था, चला गया। लेकिन यार दूसरे का पैसा अगर रहेगा, किसी रिश्तेदार का पैसा रहेगा, किसी दोस्त का पैसा रहेगा, किसी का पैसा हो, घर वालों का पैसा क्यों ना हो, अगर आप उससे ट्रेड करोगे तो आपका यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा कि मुझे इस पैसे से भाई प्रॉफिट कमाना ही कमाना है, क्योंकि मैंने दूसरे का पैसा यूज कर रखा है। तो इसलिए दूसरे का पैसा यूज कर रखा है, अगर आपका उसमें लॉस होगा तो आपका डबल ट्रिपल माइंड प्रेशर ही बढ़ जाएगा। अरे यार लॉस हो गया, अब इस लॉस कवर के पीछे भागोगे आप। तब आप प्रोसेस, स्ट्रेटेजी, प्राइस एक्शन सब भूल जाओगे। आप खाली सोचोगे कि मैं इस पैसे को कैसे रिकवर करके उतना हो जाए मैं मार्केट से निकल जाऊंगा। लेकिन उतना नहीं होगा, आप जितना लेके आओ रहोगे उधार, आपका सब का सब मार्केट में चला जाएगा। तो आपको इस गलती से बचना है, तभी आप मार्केट में जो आपका साइकोलॉजी क्योंकि यार लास्ट जो पॉइंट होता है यही वाला पॉइंट, इसी पॉइंट से साइकोलॉजी बिगड़ना सबसे ज़्यादा चालू होता है। अगर आप ये गलती नहीं करोगे तो आपका साइकोलॉजी हमेशा एक बना रहेगा। उसके बाद आपको 1 से 1.5 घंटा चार्ट को तो रोज देखना ही देखना है, बैक टेस्टिंग करना है आपको मार्केट में। उसके बाद आपको एक जर्नल भी मेंटेन करके चलना है कि आज मैंने क्या क्या गलतियां किया मार्केट में, किस स्ट्रेटजी पे हमने ट्रेड लिया, हमारा आज का लॉजिक क्या था ट्रेड लेने का, हमारा लॉस हुआ तो क्यों हुआ, हमने क्या मिस्टेक किया उसमें, प्रॉफिट हमारा हुआ तो क्यों हुआ, क्या हमने मतलब मार्केट में सही सही स्ट्रेटजी फॉलो किया था जिससे हमारा प्रॉफिट हुआ। तो अगर आप ये सब चीज़ फॉलो करोगे तो आपका कहीं ना कहीं साइकोलॉजी बदलेगा। मैं ये नहीं कहूँगा मैं और यूट्यूबर की तरह कि आपको मतलब फलाना दिखाना, मतलब मेकअप वाला चीज़ दिखाऊं। जो अंदर का रियलिटी चाहिए होगा मैं आपको वो दिखाऊंगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, पर्सनल मैंने ये सब चीज़ फेस किया हुआ है। तो अगर आपको नॉलेज अच्छा लगा हो भाई तो नॉलेज को भाई आप लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।